Assalamu alaikum guys and welcome again. I hope you are all doing well and you are just studying at your places. इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे रियल नंबर्स पर। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले वीडियोस में हमने जानने की कोशिश की थी अबाउट दिस नंबर सिस्टम। वहां पर हमने एक एक करके हर किसी कैटेगरी को एक सिस्टम में पुट किया था और जिस सिस्टम को फाइनली हमने नाम दिया था नंबर सिस्टम। क्लियर। उस सिस्टम में भरे जाने वाले नंबर्स जो भी थे, जस्ट लाइक हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे, होल नंबर्स थे, हमारे पास इरेशनल नंबर्स थे, इंटीजर्स थे, यहां तक कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी थे। तो उन नंबर्स को हमने वहां पर एक सिस्टम में पुट किया था, जिस सिस्टम को हमने वीडियो के लास्ट में नाम दिया था नंबर सिस्टम। लेकिन क्या आपको पता है उस सिस्टम में एक और कैटेगरी, एक और नंबर सिस्टम हमने पुट किया था, जिस सिस्टम का नाम था रियल नंबर्स। क्लियर। लेकिन अभी तक वो सिस्टम हमने डिफाइन नहीं किया था, ना ही उनकी नोटेशंस हमने लिखी थी उस सिस्टम की। बट ये जो हमारे स्क्रीन पर दिया गया है एक और सिस्टम, एक और नंबर की कैटेगरी, जिनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कीजिएगा और आप प्लीज शेयर भी कीजिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो बहुत तक एक फायदेमंद वीडियो बन सकता है। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ जाते हैं, जिसमें हम रियल नंबर्स की बात करेंगे। थोड़ा बहुत आपको अगर इससे पहला वाला कॉन्सेप्ट फिर से थोड़ा रिवाइज करवाए, सो दैट हमारे कॉन्सेप्ट जो थे वो और भी ज्यादा क्लियर बन सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर हमने एक सिस्टम इससे पहले बनाया था, जिस सिस्टम में हमने बहुत सारे नंबर्स को पुट किया था, जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती थी। सो ये एक सिस्टम उस टाइम पर बना हुआ था। अगर आपको याद होगा कि इस सिस्टम में हमने कौन कौन से नंबर्स पुट किए थे, तो हम उनको फिर से यहाँ पर पुट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कंसेप्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमने इसमें नंबर पुट किया था, दैट वाज नेचुरल नंबर्स। मैं यहाँ पर खाली नेचुरल नंबर्स लिखूं क्योंकि जगह कम होने की वजह से ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो नेचुरल नंबर्स हमने इस कैटेगरी में डाल दिए हैं। क्लियर। इसके बाद हमने और एक कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट की थी। इफ यू रिमेंबर, देन दैट कैटेगरी वाज सिंपली होल नंबर्स। होल नंबर्स ये भी हमने इस सिस्टम में पुट किया था। क्लियर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड नंबर थर्ड टाइम पर हमने इस सिस्टम में एक और नंबर्स को पुट किया था, दैट वाज सिंपली इंटीजर्स। दैट वाज सिंपली इंटीजर्स। एंड इसके बाद भी एक नंबर्स को हमने इसमें ऐड करने की कोशिश की थी, वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स थे। इरेशनल नंबर्स हमारे पास थे। और जैसा कि आप जानते हैं, इरेशनल के बाद ही हमने इसमें से रैशनल नंबर्स को भी पुट किया था, लेकिन डिफाइन नहीं किया था रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को भी हमने पुट किया था। एंड फाइनली हम एक कैटेगरी पर पहुंच गए थे, जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो भी हमने यहाँ पर पुट किया था इस कैटेगरी में। और अगर आप जानते होंगे, इफ यू रिमेंबर, देन द नेम ऑफ दिस सेट वाज सिंपली नंबर सिस्टम। इसी को हमने एक नंबर सिस्टम का नाम दिया था, बिकॉज मैंने एट दैट टाइम पर आपको कहा था ये एक सिस्टम है और उसमें बहुत सारी कैटेगरी के नंबर्स आ गए हैं और हम इनको नाम देंगे एक नंबर सिस्टम। लेकिन लेकिन क्या आप जानते हैं, इस नंबर सिस्टम का एक हिसाब से हम बोल सकते हैं इसका छोटा छोटा भाई। ठीक है। बोला तो नहीं चाहिए, लेकिन हम बोल सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करवाना है। दैट्स व्हाई वी कैन से एनीथिंग फॉर क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट। क्लियर। सो ये हमने एक नाम दिया था इसको कि ये एक नंबर सिस्टम है। तो अगर ये नंबर सिस्टम है और हमने यहाँ पर रैशनल नंबर्स को भी डाला था और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी डाला था, इरेशनल्स को भी डाला था। क्लियर। तो एक कैटेगरी हमने यहाँ से अलग बना दी है, जिसका नाम है रियल नंबर्स। अब फर्क क्या है इसमें, अब आप यहाँ पर ही फर्क देख सकते हो। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर एक और सिस्टम ड्रा करूं, एक और सिस्टम ड्रा करने का मतलब ये बन रहा है यहाँ पर कि जस्ट लाइक
दिस वाज द सिस्टम, सेम टू सेम दिस इज आल्सो ए सिस्टम। ये भी एक हमने और एक सिस्टम बनाया है। तो चलिए हम इसको नाम देते हैं सिस्टम। पहले इसको सिस्टम नाम देते हैं, ठीक है। ये हमने एक और सिस्टम बनाया है, क्लियर। अब हम देखेंगे कि अगर ये एक सिस्टम है देन व्हाई वी नीड दिस सिस्टम आल्सो। तो अब आपको यहां से भी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं आपको क्या कहूं, मैं आपको कहूं कि ये जो सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम हमने ड्रा किया है और ये वाला सिस्टम, इन दोनों के बीच में ये फर्क है कि ये वाला जो सिस्टम है ये इसका सबसेट है। सबसेट होने का मतलब है कि, तो सिस्टम होने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सिस्टम है ये इस नंबर सिस्टम का सबसेट है। सबसेट क्या होता है वो आपको अभी नहीं जानना है, बिकॉज दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ 11th क्लास, ठीक। वो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आप इतना समझ जाइए कि ये जो है ये इसका बेचारा छोटा भाई है, ठीक है। अब क्या मतलब कहने का है वो भी आप समझ जाइए। तो देखिए, अगर हम इस सिस्टम में, ये जो हमने नया एक सिस्टम क्रिएट किया है और हम इस सिस्टम में क्या करेंगे, एक कैटेगरी को डालने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है, जिन नंबर्स का नाम है रियल नंबर्स। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम रियल नंबर्स है, उसको हमने इस वाले सेट में पुट किया है, इस वाले सेट में पुट किया है। अब हमने अभी अभी देखा कि ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसका नाम नंबर सिस्टम है, जिसका नाम नंबर सिस्टम है, और यहाँ पर हम रियल नंबर्स बना रहे हैं। तो रियल नंबर्स आखिर होता क्या है, ये क्यों कंफ्यूज कर रहा है कि बार बार रियल नंबर्स रियल नंबर्स। तो अब हम रियल नंबर्स को पहले जानने की कोशिश करेंगे, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो अगर हम रियल नंबर्स के बारे में बात करें, रियल नंबर्स होते क्या है। जब हमने ये नंबर सिस्टम प्लॉट किया, हम नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, आपने जरूर ध्यान दिया होगा दो कैटेगरीज के नंबर्स पर। एक कैटेगरी हमारे पास थी इरेशनल नंबर्स, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास थी दैट रैशनल नंबर्स। तो एक तो हमारे पास इरेशनल नंबर्स थे और दूसरा रैशनल नंबर्स। उस टाइम पर कहा गया था कि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट मींस जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हमने देखा था कि इन रैशनल नंबर्स में क्या हो रहा था, एक कंटिन्यूअस पैटर्न बन रहा था। एंड अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज वो पिछले वीडियो को देखकर आए, उसके बाद इस वीडियो के कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्लियर। सो एक तो रैशनल नंबर्स पढ़ाया था और इरेशनल नंबर्स में भी ये बताया गया था एट दैट टाइम पर कि ये वो वाले नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। और एक बात इनके बारे में ये थी कि कॉन्टिन्यूअस पैटर्न नहीं बन रहा था जिनसे हम इन्फिनिटी को पता नहीं लगा सकते थे। तो अब फिलहाल हम एक कैटेगरी पर है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जाननी है कि जो हमने सिस्टम पढ़ा है, जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है, उसमें हम इरेशनल नंबर्स को भी पढ़कर आए हैं और रैशनल नंबर्स को भी पढ़कर आए हैं। तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि इरेशनल नंबर सिस्टम या इरेशनल नंबर्स को लाइए और रैशनल नंबर्स को लाइए और उन दोनों नंबर सिस्टम्स को आपस में कंबाइन कीजिए, तो जरूर से जरूर आपको तो सेट ऑफ इरेशनल एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हाथ में आ जाएगा। दैट मीन्स सिंपली मैं कहे तो आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, एक तो इरेशनल नंबर्स का और रैशनल नंबर्स का। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बन जाएगा। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे जो इससे पहले मैथमेटिक्स में वर्क करते थे, जो जिन्होंने मैथमेटिक्स में अपना बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चलिए एक काम करते हैं, हम एक बात करते हैं, एक ऐसा सिस्टम भी तो होगा जिसमें ये दोनों के दोनों कैटेगरीज आ सकती है, यानी कि रैशनल भी आएगा और इरेशनल भी आएगा। हम उस सिस्टम को अलग से एक नाम देते हैं और अलग से उस सिस्टम को हमने नाम दे दिया रियल नंबर सिस्टम। आई होप कि आपको यहां तक समझ आ रहा होगा। तो क्या कहा गया एट दैट टाइम पर, कहा गया कि इरेशनल और रैशनल तो है, चलिए ये तो पता है कि हमें ये नंबर सिस्टम है,
ये नंबर सिस्टम में ही आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि नंबर सिस्टम तो है, और इसी में ये आते हैं इरेशनल भी और रैशनल भी। तो जो जिन साइंटिस्ट्स ने कंट्रीब्यूशन अपना दिया है मैथमेटिक्स में, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम इन दोनों कैटेगरीज को उठाएंगे और उसको एक और सिस्टम में ले जाएंगे, जहां पर ये अपनी एक दुनिया बनाएंगे, अपना एक हिसाब से संसार बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इन दोनों कैटेगरीज को उठाएंगे और एक अलग सेट में ले जाएंगे। तो क्या कहा गया वो जरा समझने की कोशिश करेंगे हम। मैं यहाँ पर एक प्लॉट करूंगा, एक चीज जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम इरेशनल्स। इरेशनल नंबर्स, जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा स्मॉल पाथ यूज कर रहा हूं। ये हो गए इरेशनल नंबर्स, और हम एंटर करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इनको कॉम्बिनेशन बनाए, कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब ये है, इनको प्लस नहीं करेगी, अलबत्ता कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एक साथ इनको लाए, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रैशनल। तो आपको ध्यान देना है कि अगर हम इन दोनों कैटेगरीज को जोड़ेंगे आपस में, इन दोनों की दोनों कैटेगरीज को अगर हम आपस में जोड़ेंगे, तो इन्होंने अपनी एक नई दुनिया बनाई, जिस दुनिया का नाम क्या है, जिस दुनिया का नाम हमने रखा है रियल नंबर्स, ठीक है। क्या नाम रखा है, रियल नंबर्स, जिस दुनिया का नाम हमने रखा है। तो क्यों ना हम एक काम करें, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक चीज काम करते हैं हम यहाँ से इस रियल नंबर्स को इरेज कर सकते हैं। और हमने जब कहा ही है कि ये एक अलग दुनिया है, एक अलग सेट है, क्यों ना हम इस सेट को नाम दे रियल नंबर सिस्टम। यस, दैट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, लेट्स डू इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर एक चीज काम करें, यहाँ पर हम नए से एक नाम इस सेट को अलग से दे, जिसको हम कहे रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम, ये चीज आप याद रखिएगा, हमने इस सिस्टम को नाम दिया है रियल नंबर सिस्टम। तो क्या देखा हमने इसमें, हमने यही देखा कि ये सिंपली में कॉम्बिनेशन आ रहा है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। क्लियर है इस सिस्टम में, ठीक है, ठीक है ना। अगर हम एक जनरल बात कहे, एक बहुत ही जनरल बात कहे, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो रियल नंबर्स में जो भी नंबर्स आते हैं, चाहे इरेशनल चाहे रैशनल, उन पे हम हर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा सकते हैं। यानी कि जो भी इस कैटेगरी में नंबर्स आ रहे हैं, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, आप उनके साथ कुछ भी कीजिए, आप उनको प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिए, आप डिवाइड कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। कहां पर, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जब आपके पास ये अलग सी ये दुनिया जो बन गई है, जिसका नाम हमने रियल नंबर सिस्टम दिया, जब आप इस सिस्टम में कोई भी नंबर उठाओगे यार, किसी भी नंबर के साथ आप उसको प्लस करो, माइनस करो, कुछ भी करो, आपको जो भी आंसर आएगा वो वापस इसी सिस्टम में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता था ना नेचुरल्स में। अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें, तो नेचुरल नंबर्स को अगर माइनस करें नेचुरल नंबर्स, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है किसी केस में। वहां पर हमारा आंसर जो आता है वो किसी और सिस्टम में आता है। इज इट क्लियर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर आप कोई भी नंबर रैंडमली उठाओगे, दो नंबर दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाओगे, आप यही महसूस करोगे कि आपको आंसर वापस इसी सिस्टम में मिल रहा है। दिस इज द बेसिक ब्यूटी ऑफ दीज रियल नंबर्स। तो दैट मीन्स हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं यहाँ पर इस वाले नंबर सिस्टम पर। और एक बात इनमें क्या है, अगर जो ये रियल नंबर्स होते हैं, एक ब्यूटीफुल बात है इनमें जो हम आगे भी पढ़ेंगे उसके बारे में, दैट्स समथिंग कॉल्ड एज नंबर लाइन। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है, सिंपल में याद रखिए, एक नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिन पर हम नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं। तो जो आपके पास ये नंबर्स है, चाहे इरेशनल नंबर चाहे ये रैशनल इरेशनल, तमाम जिनको हमने कॉम्बिनेशन में नाम दिया रियल नंबर्स, आप रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर भी प्लॉट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम कहेंगे कि यहाँ पर एक कैटेगरी होगी, जस्ट लाइक यहाँ पर एक कैटेगरी होगी, और यहाँ पर एक कैटेगरी होगी, यहाँ पर एक कैटेगरी होगी, यहाँ पर आप एक नंबर लाइन पर इनको प्लॉट कर सकते हो और इजिली फाइंड भी कर सकते हो। क्लियर। इस नंबर लाइन पर आप इनको प्लॉट कर सकते हो, इजिली फाइंड कर सकते हो, जस्ट लाइक वी हैव 23,
ये भी मिलेगा आपको यहाँ पर। इसी तरीके से हमारे पास -12 होता है, ये भी इस नंबर लाइन पर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 6.99, ये भी इसी में आ जाएगा। क्लियर, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हमारे पास 5/2 होता है, तो आई होप ये भी समझ आ गया। इसी तरीके से पाई, पाई भी इस पर आएगा। अब क्यों आएगा यार, पहले ही कहा है। व्हाट इज 23? 23 इज नथिंग बट वी कैन से 23 इज रैशनल नंबर। आ गया 23 रैशनल नंबर। क्यों है रैशनल नंबर? बिकॉज वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म p/q। यार करना कुछ भी नहीं है, 23/1 लिख डालो और हो गया एक्सप्रेस सिंपल में। -12 है, 6.99 क्या है? दिस इज आई थिंक दिस इज इरेशनल, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन नहीं है। बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर समथिंग, ये देखिए यहाँ पर इरेशनल्स भी आ रहे हैं, रैशनल्स भी आ रहे हैं। सो दैट मीन्स पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन जो बन रहा है वो एक रियल नंबर्स का बन रहा है। दैट मीन्स रियल नंबर्स को हम एक नंबर लाइन पर भी ऐड कर सकते हैं, नंबर लाइन पर भी उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक ब्यूटी ऑफ दीज रियल नंबर्स। तो हमने कुछ बातें जान ली, जिन बातों को जानने के बाद हम आ सकते हैं रियल नंबर्स की डेफिनेशन पर, बिकॉज दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो आप थोड़ा बहुत एक हम क्या करेंगे, हम थोड़ा बहुत एक और रिवाइज करेंगे और बहुत कॉन्सेप्ट हम जानने की कोशिश करेंगे। एक और कॉन्सेप्ट मैं सबसे पहले आपको दे दूं, वो ये है कि जो हमने सिस्टम नया बनाया है, जिस सिस्टम का नाम हमने सिंपली में रियल नंबर सिस्टम रखा है, आपको भूलना नहीं है। रियल नंबर सिस्टम में ऑब्वियसली रैशनल नंबर्स भी आते हैं, इसमें इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, इसमें इंटीजर्स भी आते हैं, इसमें होल नंबर्स भी आते हैं, इसमें नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। तो दैट मीन्स हमने क्या किया, हमने खाली इन दो का सेट नहीं लिया, हमने अलबत्ता सबका सेट लिया, बट टिल दिस, इसको छोड़कर, कॉम्प्लेक्स को छोड़कर, कॉम्प्लेक्स को हमने इस सेट में नहीं लिया, ओनली इन नंबर सिस्टम्स को हमने इस सेट में लिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सेट में नेचुरल्स भी है, होल भी है, इंटीजर भी। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है, आप कह सकते हैं कि बट हाउ, आप कैसे कह सकते हो कि रियल नंबर सिस्टम में हम नेचुरल्स को भी लाएंगे, होल को भी लाएंगे, इंटीजर्स को भी लाएंगे, इरेशनल को भी लाएंगे, रैशनल? यस, आई हैव आंसर of your question. I can say you that if you can see here, here's a number that's 23. What's 23? We can say that 23 is simply natural number. Clear? हम कह सकते हैं कि 23 हमारे पास एक natural number है, obviously कह सकते हैं। is 23 a whole number? Obviously this is also whole number. ठीक है ना? तो आ गया ये भी इसी की कैटेगरी में। क्या 23 इंटीजर है? ऑब्वियसली दिस इज आल्सो एन इंटीजर, क्योंकि मैंने यार देखो, मैंने सब कुछ आपको पहले से ही क्लियर करवाया है, तो आपको वो भूलना नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी बेसिक चैनल हियर, यू कैन जस्ट सब्सक्राइब इट प्लीज एंड प्लीज। ठीक है ना? क्योंकि आपके लिए ही बोल रहे हैं हम, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा यहाँ से। हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम पर चाहे लॉकडाउन की वजह से घर में है, तो उनको कुछ बेसिक सी नॉलेज मिल सके। देखिए मैथमेटिक्स में ये चीज मैटर नहीं करती है कि आप टेक्स्ट बुक को ले लो और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को समझो, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, एग्जाम में जाओ वहां पर सॉल्व करो, उनको 100 में से 100 लाओ, फिर उन बच्चों को पूछते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, दे इवन डोंट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझाने की तो अलग बात है, लेकिन अगर आप यहाँ पर बने रहे इस चैनल पर, तो ऑब्वियसली आपको हर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप किसी को भी जाकर समझा भी सकते हैं। क्लियर? सो अब आप देख सकते हैं नेचुरल भी आ गया, होल भी आ गया, इंटीजर्स भी आ गए। ये अब देखिए, अब आप कह सकते हैं चलो ठीक है यहां तक तो हो गया, लेकिन आपने इरेशनल को यहां पर कैसे लाया? तो यार मैंने तो पहले ही बताया कि इरेशनल और रैशनल की अलग दुनिया बनाते हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है कि इनको तो पहले ही लिया था, और एग्जांपल्स आपके सामने है इस नंबर लाइन पर, हर किसी टाइप का आपका नंबर यहाँ पर आ रहा है। इज इट क्लियर? तो ये चीज आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है कि जो रियल नंबर सिस्टम है उसमें ये भी आता है, क्या? नेचुरल्स भी, होल भी, इंटीजर्स भी, इरेशनल भी, रैशनल भी, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जो है वो एक बहुत ही बड़ी दुनिया है जो इन सारे को अपने अंदर रखती है, इवन रियल नंबर्स को भी अपने अंदर। वो भी नहीं पढ़ना है, दैट्स अ हायर कॉन्सेप्ट, थोड़ा थोड़ा करके हम अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है? तो
फिर से एक और रिवाइज करे आपके लिए सो दैट कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल में पहले कहा कि हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा है अबाउट द नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम में हमने एक सिस्टम बनाया जिसमें हमने तरह तरह के नंबर्स को डाल दिया, जस्ट लाइक नेचुरल नंबर्स को पुट किया, होल नंबर्स को प्लॉट किया, इंटीजर्स को प्लॉट किया, इरेशनल्स को प्लॉट किया, रैशनल्स को प्लॉट किया, कॉम्प्लेक्स को प्लॉट किया, इनको एक सिस्टम में रखा जिस सिस्टम को नाम दिया नंबर सिस्टम। आज क्या हमने किया, आज हमने इस सिस्टम में से कुछ नंबर्स को अलग निकाला, जस्ट लाइक नेचुरल, होल, इंटीजर्स, इरेशनल एंड रैशनल आल्सो, उनको एक अलग दुनिया में ले गए और स्पेशली कहा कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। क्लियर है, ये हमने कहा और इस दुनिया को अलग नाम दिया जिसको कहा रियल नंबर सिस्टम। ऑब्वियसली रियल नंबर सिस्टम इस नंबर सिस्टम का छोटा भाई है, याद रखना है नंबर सिस्टम बड़ा भाई है, क्योंकि निकला तो यार ये इसी से है, ठीक है ना, ये सिस्टम तो इसी सिस्टम से निकला, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं हम कि ये बड़ा है इससे, तो ऑब्वियसली ये जो है ये बड़ा है इस वाले सेट से। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स। अब चलो ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। आई होप क्योंकि यूट्यूब पर तो मैं आप लोगों से बात नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मैं आपके लिए यही सोच रहा हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आया देन कमेंट बॉक्स तो नीचे है ही यूट्यूब चैनल में, वो किस लिए, फिर वो किसके काम आ जाएगा, यू कैन पोस्ट देयर आल्सो एंड आई विल जस्ट रीड एंड आई विल क्लियर योर कंफ्यूजन इंशाल्लाह, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज पर जाते हैं, हम अपने बोर्ड के लेफ्ट साइड से जाते हैं और थोड़ा बहुत हम यहाँ पर डेफिनेशंस को राइट कर देते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। So we can say real numbers can be defined as the combination of both rational and irrational numbers. Clear? So we can also say they can be both positive or negative, है ना, ये तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसा आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर -12 लिखा था तो नेगेटिव रियल नंबर है, यहाँ पर 23 पॉजिटिव रियल नंबर है। क्लियर है, एंड नेगेटिव। अब एक और बात आप पूछ सकते हैं कि रियल नंबर्स को डिनोट कैसे कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर कहेगी आपको, एंड आर डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल आर। ये आपको याद रखना है, इस सिंबल से हम इनको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो एक और बात मैं आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंटली राइट कर रहा हूँ, जो कि आप अपनी नोटबुक पर भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा ऑल, स्पेस डालते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स, जो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है, क्लियर है ना। और इसी तरीके से नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स आर ऑल अंडर दिस कैटेगरी, क्लियर है। तो ये तो मैंने पहले ही आपको डिफाइन किया हुआ है, तो इसमें ये सारे के सारे आ जाते हैं। ये थी बेसिक डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स। इफ देयर इज एनी आई कैन से एनी रिटन मिस्टेक, क्लियर, जस्ट लाइक यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो आप इसका अदरवाइज नहीं लेना, ये बोर्ड यहाँ से इतना ज्यादा, ये जस्ट समझाने के लिए आपको, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। एंड इफ देयर इज एनी
writing language here. So just forget that and just clear your concept here. Okay. And if you remember any type of the videos related to mathematics, then you can just simply post your comment in the comment section. Clear. And I hope that this video is going to be very, very clear for you, and you will all like this video and just subscribe this channel so that you will get more information about the education. Clear. That's why the name of this channel is Education Diversity. Thank you so much.